गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको प्रेजेंटर का डेमो दे रहा हूँ। तो डेमो देने से पहले मैं आपको एक बार इसकी ओवरव्यू दिखा देता हूँ एक बार सिंपल तरीके से। ये हमारा लॉगिन पेज रहेगा। ठीक है। लॉगिन पेज के अंदर जैसे ही आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है, जब आप अपने इसको परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे, वो आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, साइन इन करेंगे, आपको डैशबोर्ड पे वो डायरेक्टली नेविगेट कर देगा। ऑलराइट। अब नेविगेशन के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, टेस्टिंग डेटा के अंदर हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर पहले से ही ऐड कर रखा है। जैसे हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 12 है, 5 प्रेजेंट है, 3 एबसेंट है, 4 लेट है। इस तरीके से आपको डेटा एक तो डैशबोर्ड में डायरेक्टली टॉप पर ऐसे विजिबल होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है उसका मैप। मैप में एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हम डैशबोर्ड पे क्या क्या देख रहे हैं और ये डेटा आएगा कैसे, वो मैं आपको मास्टर में जाकर दिखाऊंगा कि सेटिंग किस तरीके से करनी कि डेटा यहाँ पर विजिबल हो। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारी जो लोकेशन है, कंपनी की लोकेशन हमारे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप जो भी ये रेड कलर के मार्कर देख रहे हैं, वो रेड कलर के मार्कर एम्प्लॉय की अटेंडेंस है आज की डेट की। जैसे आज आपको देख रहा है 25 तारीख है, दिसंबर की 25 तारीख, तो दिसंबर का डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। अब जैसे ही दिसंबर के 25 तारीख के बाद 26 तारीख आएगी, तो 26 तारीख की अटेंडेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और जो रिकॉर्डेड डेटा होगा, जो लिस्ट होगी, वो आपको रिपोर्ट्स में जाकर देखने को मिलेगी। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अटेंडेंस मिल जाएगी एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉय की अब जैसे आप कार्ड पे क्लिक करेंगे, मार्कर पे क्लिक कर देखते हैं, तो आपको यहाँ पर उसकी अटेंडेंस दिखती है, जिसमें आपको इन टाइम देखने को मिलेगा, उसका स्टेटस लेट है या वो प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर 2 3 4 तरीके के स्टेटस यूज में लिए हैं, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही आप प्रेजेंट पर जाकर देखेंगे, तो आपको जितने भी तरीके के प्रेजेंट है, एबसेंट है, हाफ डे है, लेट है, ओवर टाइम है, वो देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अटेंडेंस में। जो ऑफिस है, सॉरी ऑफिस से नहीं, आपको यहाँ पे एक टेबल देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेबल में जिस एम्प्लॉय ने जिस टाइम पर जिस एड्रेस से अटेंडेंस लगाई है, वो एप्लीकेशन के थ्रू ही डायरेक्ट आपको यहाँ पर एडमिन पैनल पर शो हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसका प्रेजेंट स्टेटस आ रहा है। चेक इन में आप देखने को मिलेगा ऑफिस। हमने 2 तरीके की स्टेटस यहाँ पर दिए हैं, एक तो है ऑफिस और दूसरा हमारे पास है अदर। ऑफिस की कैटेगरी में तभी आएगा जब एम्प्लॉय क्या करेगा, पर्टिकुलर जो रेडियस आपने उसको डिफाइन करी है। रेडियस कैसे, जैसे मान लीजिए आपने आपकी ये कंपनी है, इस कंपनी के अराउंड आपने बोला कि 30 मीटर के रेडियस के अंदर जो एम्प्लॉय अटेंडेंस लगाता है, उसकी ऑफिस आए ना, तो और या फिर अदर आए। तो अदर कैटेगरी तभी शो करेगी यहाँ पे जब एम्प्लॉय क्या करेगा, 30 मीटर से ज़्यादा दूर होगा, तब ये अदर यहाँ पे शो करेगा। और मैं लेट का एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे देख लीजिए, मोहम्मद जुनैद अंसारी है, जो 11:39 पर आए, तो उनका लेट स्टेटस आया है। लेट स्टेटस क्यों आया, रीज़न ये है कि जैसा हमारा ऑफिस जो है 9 बजे स्टार्ट होता है, तो हमने 15 मिनट का रिलैक्सेशन दे रखा है। तो 15 मिनट के बाद अगर वो कभी भी आता है, तो उसका लेट कैटेगरी में डिफाइन होता है। और बाकी आप बोल रहे हैं कि वर्किंग आवर, तो वर्किंग आवर्स के आप जब इसकी सैलरी जनरेट करेंगे या रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उस वर्किंग आवर में से इसका अमाउंट पहले डिडक्ट होकर होकर आता है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं। अब आता है नेक्स्ट, हम उसके नीचे एक टेबल आपको मिलेगी लीव रिपोर्ट की। लीव रिपोर्ट की बेसिक टेबल में जो मेन कंसेप्ट हमारा ये है कि एम्प्लॉय ने किस किस लीव के लिए अप्रूवल भेजा है, उसका सारा बायोडेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोहम्मद जुनैद अंसारी की पैड लीव है, 17 तारीख को अप्लाई करी थी, 17 तारीख को रिप्लाई जाता है एडमिन की तरफ से, 9 से 19 की छुट्टी का। ठीक है। अब ये जो अप्रूवल लीव है, ये लीव हम दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा है एप्लीकेशन के थ्रू। हम जो अटेंडेंस आपको लगवा रहे हैं, वो है एप्लीकेशन का यूज़ करके, जो एंड्रॉयड ऐप के लिए हमने डिज़ाइन कर रखी है, साथ में iOS भी इसमें शामिल है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़ करके एम्प्लॉय जब अपनी अटेंडेंस लगाता है, तो सेम वही फॉर्मेट को वो यूज़ करके वो अपनी लीव रिक्वेस्ट भी यहाँ पर जनरेट कर सकता है। ऑलराइट। अब अपने फ़ोन एप्लीकेशन से वो जब लीव रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो जो रिकॉर्ड डेटा है, वो सीधा यहाँ पर आपको शो होता है। उसमें एडमिन, आप अपना जो एडमिन है, वो डायरेक्ट अप्रूव कर सकता है, डिनाई कर सकता है। मैं आपको आगे जाके इसमें दिखाऊंगा। फिर आता है हमारे पास हॉलीडे लिस्ट। हॉलीडे लिस्ट के अंदर जो भी एडमिन जो भी है, वो अपने पूरे पर्टिकुलर सेशन के अंदर जितनी भी जो ये हॉलीडे डिफाइन करना चाहता है, वो यहाँ पर डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम मास्टर के अंदर। मास्टर में आपको देखने को मिलेगा आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी डेजिग्नेशन कौन सा है, आप हॉलीडे कौन कौन से डिफाइन करना चाहते हो, या वीक ऑफ क्या है आपके, या बैंक कितने टाइप के हैं। एक बार यहाँ पर एक बार बना लीजिए सारे। ऑलराइट।
एक बार बनाने की वजह से वीक ऑफ है। मैं आपको समझाता हूँ वीक ऑफ में क्या है। जैसे वीक ऑफ है आपका नन, या वीक ऑफ आपका संडे भी हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय को आप कौन सी छुट्टी देने वाले हो, संडे की देते हो या नहीं भी देते तो भी आप इसमें नल लग सकते हो। जैसे आप पीएल दे रहे हो तो पीएल भी आप ऐसे लीव यहाँ पर बना सकते हो। तो आप एक बार इसमें अपनी जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो एक बार आप यहाँ पे क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट चलता है अपना ब्रांचेस। ब्रांचेस में मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आपका एक हेड ऑफिस है और उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। जो जैसे मान लीजिए आपका हेड ऑफिस जयपुर के अंदर है तो उसकी एक ब्रांच सीकर के अंदर है, उसकी एक ब्रांच उदयपुर के अंदर है। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांचेस को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, जहां आपको 3 अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे वहां पर से आप एक ही अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर से अपने तीनों ब्रांचों के एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करके उनकी जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, उनका जो सैलरी का रिकॉर्ड है, ये सब मेंटेन कर सकते हो। होगा कैसे ये, एक सिंपल तरीका है। आप अपनी सारे ब्रांचेस को इस ड्रॉप डाउन में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो मास्टर में जाके आप अपनी ब्रांचेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रांचेस का डेटा जो है वो यहाँ पर आके आपको शो हो जाएगा। हमने जो टेस्टिंग के लिए जो भी ब्रांचेस बना रखी है यहाँ पे डायरेक्टली आके शो हो जा रही है। अब इसमें आपको क्या करना है, उस ब्रांचेस के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। कोऑर्डिनेट जैसे लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, अलाउड डिस्टेंस हो गई। अब इन चीज़ों को आपको इसमें मेंटेन करना है। अब ये इसमें अलाउड डिस्टेंस नाम का आपको एक पैरामीटर दिख रहा होगा। इस पैरामीटर में आपको ये डिफाइन करना है कि एम्प्लॉय 30 मीटर की रेडियस से बाहर भी अटेंडेंस लगा सकता है या फिर 100 मीटर की रेडियस के अंदर या बाहर लगा सकता है। एक बार आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर दीजिए, और अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप इसको 0 डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे आप अपनी जो है लोकेशन है, अपनी कम ब्रांच की लोकेशन वो देख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं अपन शिफ्ट के बेस, शिफ्ट पे चलते हैं। आप अपने जो भी शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग में आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट चलती है, वो आप यहाँ पर एक बार डिफाइन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अलाउंस। अलाउंस में हम अलाउंस का नेम जैसे रेंट अलाउंस हो गया, पेट्रोल अलाउंस हो गया या कॉन्वेंस अलाउंस हो गया, यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप किस पोस्ट के लिए आप अलाउंस बना रहे हैं, जैसे कॉलिंग के लिए है, पैकिंग के लिए है, हम तो इस तरीके के मल्टीपल अलाउंस बना रखे हैं। जैसे बैकएंड के लिए अलाउंस बना रखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अलाउंस बना रखा है। अब आप परसेंटेज में पे करना चाहते हो या लमसम में पे करना चाहते हैं, तो हमने लमसम का भी इसमें ऑप्शन दिया है कि आप परसेंटेज पे ना करके लमसम में भी, जैसे 1000 रुपीज़ का पे करेंगे हम तो यार, कि आप 300 का पे करना चाहते हैं या 200 का पे करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल हमने यूज़ किया है डिडक्शन के अंदर, सेम ही है, पोस्ट के बेसिस पे आप उसका डिडक्शन कर सकते हो। अब आते हैं हॉलीडे। तो हॉलीडे पर्टिकुलर एक सेशन के पीरियड के अंदर आप जो भी हॉलीडे यहाँ पे असाइन करेंगे, उससे बेनिफिट ये होगा कि हम उस दिन का हॉलीडे अपने जो एप्लीकेशन हो गया, अपने जो सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट अटेंडेंस जो हॉलीडे वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सीधा एडमिन के कंट्रोल में है कि वो किस दिन हॉलीडे रखना चाहता है, किस दिन पिकनिक रखना चाहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिकनिक रख रखा है इस बेसिस पे कि उस सेशन पीरियड के अंदर पर्टिकुलर सेशन, जैसे आपका अप्रैल 1 से जो सेशन स्टार्ट होता है वो मई में एंड होता है, इस तरीके का आप अपने सेशन बना सकते हैं। और सेशन कहाँ से बनेंगे, सेशन बनेंगे सर यहाँ से। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सेशन बना सकते हैं, जैसे कि 2025 से लेके 2026 का सेशन हो सकता है, या फिर 2031 से लेके 2032 का सेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी डेट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या रहेगी। ऑल राइट, अब लीव पे चलते हैं सर। अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितने तरीके की लीव देते हैं, जैसे पैड लीव हो गया, वट एवर जो भी देते हैं आप। अब इसमें एक कंडीशन है सर, जैसे हमने यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये सारी फॉल्स आ रही है, सारी फॉल्स है, लेकिन एक ही ट्रू है। इस ट्रू का मेन रीज़न ये है कि ये भी जो लीव्स हैं, नंबर ऑफ लीव्स 12 है, ये पैड लीव की कैटेगरी में हमने लिखा है, और ये ट्रू ये बताता है कि अगर एम्प्लॉय पैड लीव के अंदर से लीव लेता है और वो ट्रू है तो उसका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर वो कैजुअल लीव लेता है, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, फॉल्स की कैटेगरी में, तो अमाउंट उसका डिडक्शन होगा। सैलरी की जब कैलकुलेशन होगी ऑटोमेटिकली इसके अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट कैजुअल लीव अगर वो अप्लाई करता है तो उसका पेमेंट जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। पैड लीव का वो पर ट्रू रखेंगे तो वो उसका अमाउंट पे कर देगा उसको सैलरी के अंदर। ऑल राइट, एक बार मास्टर का डेटा कंप्लीट होने के बाद हमें सीधा चलना है एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब रजिस्ट्रेशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन में सिंपल हमारा फॉर्म है, सिंपल हमारा फॉर्म है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड, हर एक कंपनी का खुद का पर्सनल एक एम्प्लॉय कोड हो सकता है। तो हमने भी क्या करा है, हमने ये करा है कि आप सेटिंग में जाएंगे, एम्प्लॉय कोड में जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं एम्प्लॉय कोड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारा ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, मैं चाहूँ तो इसे इनएक्टिव कर सकता हूँ और इसको एक्टिव कर सकता हूँ, मतलब उल्टा कर सकता हूँ। तो जैसे मैं गया, इसको एडिट पे गया, इसको इनएक्टिव किया, इनएक्टिव करते ये इनएक्टिव हो गया, और इसको एक्टिव कर सकता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली ये मेरा 123 है यहाँ पे लास्ट में डिजिट, तो वहाँ पर 124 से स्टार्ट हो जाएगा। 124 से इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको यूज़ ही नहीं करा है, इसलिए। ऑलराइट, अब इस एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपको ये यूज़ में ही नहीं लेना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कर रखा है, हमारे सिस्टम बाय सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिक जनरेट करता है, जैसे इस तरीके से EMP0035, और ये वन टाइम सेटिंग होती है, तो आप एक बार इसकी सेटिंग करके भूल जाइए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करता रहता है। फिर आपका सेम रहेगा, कंपनी नेम, उसका एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, शिफ्ट बेसिस, उसकी कौन सी शिफ्ट आप उसको असाइन कर रहे हो। मशीन आईडी के बारे में बता देता हूँ एक बार। मशीन आईडी में जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए कि जैसे आपका जो आप अगर जैसे फॉर कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो, बायोमेट्रिक की मशीन, जिसमें आप एम्प्लॉय का थंब लगा के उसकी अटेंडेंस रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उस बेसिस पे जब आपकी कोई पुरानी मशीन का डेटा अगर हमारे सॉफ्टवेयर में चढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय की आईडी भी लिखनी पड़ेगी, और है तो ठीक, नहीं तो जीरो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। फिर उसका फादर मदर नेम, मोबाइल नंबर, वीक ऑफ में संडे की छुट्टी देते हुए नहीं भी देते तो भी आप यहाँ उसको डिफाइन कर सकते हो। जेंडर आ जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ लोकेशन फैचिंग के बारे में। लोकेशन फैचिंग में अपना ये है कि सर अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय की लोकेशन को ट्रैक करना है तो येस कीजिए, और नहीं करना है तो नो कीजिए। चेक इन चेकआउट का इसमें यह है सर कि अगर आप किसी का चेक इन येस करते हैं तो वो रेडियस से बाहर भी अटेंडेंस लगा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 30 मीटर रेडियस डिफाइन कर रखी है, तो 30 मीटर के बाद पहले भी वो अटेंडेंस लगा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग वाला एम्प्लॉय ज़्यादातर केसेस में क्या करता है, वो घर से डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के पास चले जाते हैं, तो वो वहाँ से अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। आपको यस करना पड़ता है इस केस में, ठीक है। फिर आप जैसे सबमिट करेंगे तो आप नेविगेट होते हैं सीधा अपने एम्प्लॉय की रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे आपके एम्प्लॉय, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे किसी भी ब्रांच के अंदर, सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको जैसे इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली PDF से या फिर CSV फाइल निकाल सकते हैं। और आपको और भी अदर कॉलम्स इसमें ऐड करने हैं, जैसे आपको कंपनी नेम देखना है कि ये एम्प्लॉय किस कंपनी में है, किस ब्रांच में है, मशीन आईडी क्या है, इसकी एड्रेस क्या है, इसका फादर नेम, मदर नेम, ईमेल, जेंडर, शिफ्ट आईडी, ये सारा डेटा आप यहाँ पे डाल के क्लियरली देख सकते हैं, और फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लीव रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर। लीव रिक्वेस्ट फॉर्म का मेन पर्पज़ ये है कि अगर कोई स्टाफ जिसके पास मोबाइल अवेलेबल ना हो या किसी कारण की वजह से वो अपनी लीव जनरेट नहीं कर पा रहा है ऐप के थ्रू, तो वो एडमिन पैनल पे आकर भी अपनी ये जो है लीव को अप्लाई करवा सकता है। तो जैसे वो यहाँ से, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पैड लीव हमने पैड लीव देती है, तो पैड लीव जैसे मोहम्मद जुनैद अंसारी को हम एक पैड लीव देते हैं, तो इसकी एक अप्रूवल लीव है और रिमेनिंग लीव इसकी 11 बच रही है, टोटल इसको असाइन करी गई है 12, ठीक है। तो उस बेसिस पे कैलकुलेट करके आपको डायरेक्टली दिखा देगा। अगर पीछे किसी भी एम्प्लॉय ने लीव जनरेट कर रखी है तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लाके शो कर देगा कि इस एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर एक लीव जनरेट कर रखी है। अब उसके बाद आप जाएंगे लीव रिपोर्ट के अंदर। लीव रिपोर्ट के अंदर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपको अप्रूव करना है या डिनाई करना है। सिंपल फेनोमेना है। कॉन्टैक्ट में चलिए आप, कॉन्टैक्ट में आपको एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे। अब हमारा ये सेक्शन एम्प्लॉय वाला कंप्लीट होता है। अटेंडेंस पे आते हैं। मेन अटेंडेंस लगाने के सर बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तो वही पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है अटेंडेंस, जैसे मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। आप ये पैकिंग के अंदर, और मैंने पैकिंग सेलेक्ट कर लिया बाय डिफॉल्ट। तो एक तो है प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, लेट हो गया, हाफ डे हो गया, और एक हो गया पैड लीव। अगर कोई एम्प्लॉय जैसे मान लीजिए आज के पैड लीव लेके घूम रहा है, जा रहा है, तो उसके आप यहाँ से डायरेक्टली पैड लीव लगा के सबमिट कर दीजिए। तो इस पैड लीव का जो पैसा है वो उसको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब ये एडमिन पे डिपेंड करता है कि वो एक मंथ में कितनी पैड लीव लगा के भेजे, तो वो पैड लीव उसकी जो सैलरी बेसिस पे डिडक्ट नहीं होगी, उसकी असाइन करी जाएगी उन 12 में से। जो भी आप उसको एम्प्लॉय की जो लीव है उसमें से आप उसको जो भी उसको डिफाइन करेंगे उसमें से डिडक्ट करता चला जाएगा, ठीक है। एक बार तो ये हो गया अपना। दूसरा तरीका अटेंडेंस लगाने का है सर अपना इन टाइम आउट टाइम के बेसिस पे। जैसे मैं आपको जैसे ये पैकिंग वाला ही दिखा देता हूँ। पैकिंग वाले में आप देख सकते हैं कि अगर जैसे ये एम्प्लॉय है EMP कोड 13 वाला, अगर वो जिस टाइम पे जैसे 10:15 पे आया, लेकिन मेरी जो शिफ्ट स्टार्ट होती है वो 9 बजे से है, तो वो आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ उसकी अटेंडेंस यहाँ से हिट कर सकते हो मैनुअली वो भी तब करना है जब एम्प्लॉय के पास फ़ोन अवेलेबल ना हो। उस केस में आप इन टाइम यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको दोनों टाइम की रिपोर्ट देखनी है। दो तरीके की रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अटेंडेंस की रिपोर्ट देखनी है प्रेजेंट एब्सेंट के बेसिस पे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो।
कि इन टाइम उनका क्या आया, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या है। दूसरा है टाइम वाइज एंट्री के बेसिस पे अगर आपको देखनी है रिपोर्ट 25 से 25 तारीख के, आप डेट फॉर्मेट के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो आपको इन टाइम यहाँ देखने को मिलेगा। आउट टाइम, अब आउट टाइम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी आज का आउट टाइम अभी किसी ने लगाया नहीं है। तो आप 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक का देखिए, अभी शो करके आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो आपको देखेगा, देखिए इन टाइम 00, जैसे मैं आपको इस एम्प्लॉय का दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन टाइम क्या है इसका, आउट टाइम क्या है, ओवर टाइम इसका आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप, और सेम प्रोसेस है कि आप उसको यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। नेम आता है अपना बाद में। एक बार अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है, मंथ की पूरी कंप्लीट अटेंडेंस हो जाती है, तो उसके बाद आप मंथ का रिकॉर्ड निकालोगे उसका। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, 27 डेज आ रहा है दिसंबर का। आप देख, मान लीजिए कि दिसंबर में एम्प्लॉय ने कितने वर्किंग डेज थे, क्या कितनी छुट्टियाँ थी, कितने संडे आए हैं, उस बेसिस पे। अभी आप ये देखिए 27 हमारे बाय डिफॉल्ट 27 सेलेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि दिसंबर में जो हमारे वर्किंग डेज थे वो 27 है। 31वां महीना है जिसमें 4 संडे है और एक भी छुट्टी नहीं है, तो इसलिए हमारे सॉरी ये 27 आ रहा है। अब अगर जैसे मैं अक्टूबर ले लूँ, तो आप देखिए अक्टूबर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 22 डेज आ जाते हैं। 31 वाला महीना है, 4 संडे और 5 हॉलीडे, क्योंकि 5 हॉलीडे हमने डिफाइन किए थे, दिवाली प्लस 2 अक्टूबर का मिला के, तो 5 हॉलीडे हमारे पास आते हैं। तो ये आपको इसलिए बोला गया था कि मास्टर में जाके आप हॉलीडे एक बार डिफाइन करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। सही है। अब जैसे मान लीजिए मुझे अक्टूबर का अटेंडेंस का रिकॉर्ड निकालना है, मुझे ऑल का निकालना है, आप सबमिट कर दीजिए। तो उस ऑल के बेसिस पे 8 घंटे की शिफ्ट मेरी चलती है। तो 22 दिन अगर मेरा ऑफिस चला है तो 8 घंटे से मल्टीप्लाई करूंगा तो 176 घंटे बनते हैं जो ऑफिस के वर्किंग आवर्स हैं। उसमें एम्प्लॉय कितने दिन आता है, उस दिन के उसके जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं वो कितने होते हैं, एक एब्सेंट है उसकी, 212 उसके जो अपने ओवर टाइम मिनट्स के अंदर है, ओवर टाइम डेज के अंदर आ जाएगा, नंबर ऑफ लेट 0 है, आफ्टर टोटल एब्सेंट 0 है, और टोटल प्रेजेंट 22 हो जाती है। 21 दिन तो वो आया है, 22 उसकी टोटल प्रेजेंट हो जाती है। कैसे? क्योंकि इसका एक ओवर टाइम डे भी है जो इसमें प्लस होके आएगा। अब आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहें पूरे मंथ की रिपोर्ट, तो आप डायरेक्टली ऐसे क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। मैं ऑल पे क्लिक करके सारा डेटा आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप ये डायरेक्टली देख सकते हैं कि उसका जो चेक इन एड्रेस आ रहा है, उसका चेक इन चेकआउट एड्रेस आ रहा है। इस तरीके से आप उसका टोटल ही, जैसे दिवाली की छुट्टी है तो दिवाली का स्टेटस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सेम वही आप इसको पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं। अक्टूबर के साथ आप उसका दिसंबर का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक बार रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, मैं आपको लोकेशन वाले के बारे में समझा देता हूँ। लोकेशन में अपना मेन पर्पज है, जैसे मान लीजिए हमारे मार्केटिंग वाले एम्प्लॉय जिनको हमें ट्रैक करना होता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो जैसे 25 से 25 तारीख का मैं आपको शो कराता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं डायरेक्टली कि उनकी स्टार्टिंग से लेके उनका एंडिंग पॉइंट क्या रहा है, आप ये डायरेक्टली देख सकते हैं। इस बेसिस पे जैसे अब आप इसमें कैसे समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन पॉइंट जो है, इस ग्रीन पॉइंट का मतलब है कि उनका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। इस टाइम पर जैसे आप दूसरी जो भी है मार्कर पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा कि जो है अपना जो 24 तारीख का डेटा आ रहा है, 24 तारीख का डेटा आ रहा है, और ये इस तरीके से आपको डेटा शो करेगा, डेटा शो करेगा और पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिखा देगा। जैसे अब उसके स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, उनका एंडिंग एड्रेस क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी है, 46 किलोमीटर, वो आपको यहाँ पे खुद ब खुद कैलकुलेट करके लाकर शो करा देगा। अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जैसे 25 तारीख दिसंबर की 10:20 पे वो बंदा कहाँ पे था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इस एरिया, इस जगह पर था। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो लोकेशन वाला काम हो गया अपना। अब मैं आपको बता देता हूँ सर फाइनेंशियली इन्फॉर्मेशन के ऊपर। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आप अपने स्टाफ के बैंक डिटेल को रख सकते हैं, उसके अलाउंस का रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसका डिडक्शन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ जनरेट पे स्लिप। जनरेट पे स्लिप में आपको करना क्या है, मान लीजिए मोहम्मद जुनैद अंसारी, जिसकी मुझे दिसंबर की स्लिप काटनी है, मैंने डेटा शो कराया, तो हम दो तरीके से जो डेटा है वो कैलकुलेट करा रहे हैं। एक तो है वर्किंग आवर के बेसिस पे, दूसरा है डे बेसिस पे। अगर आप वर्किंग आवर के बेसिस पे पेमेंट करते हैं तो आप वर्किंग घंटों के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, या आप दिन के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो दिन के हिसाब से पेमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप घंटे के हिसाब से बता देता हूँ आपको। 56 आवर्स, मैं एक बार यहाँ पे 56 लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव आवर्स आपके पास 200, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी आपके पास मिलती है 10,000। बेसिक सैलरी में इफेक्टिव आवर्स अगर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 216 घंटे मिल रहे हैं। प्रेजेंट आवर्स कितने हैं, 160।
यानी कि एम्प्लॉय ने जितने घंटे कंपनी को दिए हैं वो है 160, कितने नहीं दिए हैं, 56 घंटे उसने नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा रहा है 56 घंटे, तो 56 घंटे का अमाउंट का डिडक्शन यहाँ से लग रहा है। एब्सेंट अमाउंट यहाँ पर आ रहा है आपके पास 2500 रुपये। 2500 रुपये अप्रूवल लीव दिसंबर में उसकी 1 है, और जो है टोटल वीक ऑफ डेज 4 है। उस बेसिस पे आपने उसको, अगर उसको कोई अलाउंस दे रखा है या डिडक्शन दे रखा है, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर नहीं दे रखा तो अलाउंस कुछ भी नहीं आएगा, डिडक्शन कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। और फिर भी जैसे जिस बंदे को आपने अलाउंस दे रखा, डिडक्शन दे रखा और नहीं भी देना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आके जीरो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा सारी कैलकुलेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और आपको नेट सैलरी यहाँ ला के दिखा देगा 7000 रुपीज़, और आप यहाँ से पे कर सकते हैं, और ऑनलाइन या जो भी है आपका उस तरीके से पे कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट खाते में नहीं जाती, ये सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने का है एक तरीका है सर। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ डे बेसिस पे। डे बेसिस में 27 हमारे जो हैं वो डेज हैं कंपनी के, जिसमें से एम्प्लॉय जो है 21 डेज आ चुका है, एब्सेंट उसकी 6 है। अब आपको ये लगता है कि यार मुझे 6 एब्सेंट नहीं काट के, मुझे तो उसकी कोई सी भी एब्सेंट नहीं काटनी है, मतलब 6 एब्सेंट का जो पैसा है वो 1935 रुपये हो रहा है। जीरो जैसे आप कर देंगे तो बेसिक सैलरी 10,000 है, तो आपकी पेमेंट भी जो है वो बेसिक सैलरी 10,000 ही हम आपको पे करेंगे, जिसमें 1500 आपका अलाउंस हो जाएगा और डिडक्शन आपका 300 हो जाएगा। उस बेसिस पे आपका नेट सैलरी बनता है 1100-200 रुपये, 11,200 रुपये, और आपको डायरेक्टली पे कर सकते हैं यहाँ से। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे 6 दिन का काटना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखिए, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। नो, या फिर आप 7 दिन का भी काटना चाहें तो आप 7 दिन का भी काट सकते हैं, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक बार सैलरी का मतलब कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस, आपको दिसंबर का दिमाग तो और उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, वो आपको यहाँ पे डेटा दिखाएगा इस तरीके से। आप उसकी जनरेट पे स्लिप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेटिंग का। सेटिंग में हमने मल्टीपल चीज़ें ऑफर कर रखी हैं आपको, जैसे कि एम्प्लॉय कोड मैंने आपको बता ही दिया। चेंज पासवर्ड, आपको अपने जो एडमिन पैनल के पासवर्ड है वो चेंज करने हैं। सिटी ये जो भी है एम्प्लॉय कोड, स्टेट, स्टाफ स्टेट, एक्टिव और एंड डीएक्टिवेट। इसका क्या मेन रोल है, जैसे मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है वो कंपनी से चला जाता है छोड़कर, तो आपको यहाँ पर उसका स्टेट डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट करने से बेनिफिट ये होगा कि अगर आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है फ़ोन एप्लीकेशन, तो उस फ़ोन एप्लीकेशन का में से वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, तो वो बार अपने आपकी जो एप्लीकेशन है वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता सिक्योरिटी पर्पज से। और आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे यहाँ से देख सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉय दोबारा आ जाता है तो आपके पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, आप यहाँ पे सिंपल आके उसको एक्टिव करेंगे, एक्टिव करते वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, और उसका जितना भी पुराना डाटा था वो रिकॉल होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर। अब आता है अपना डिवाइस क्लियर। डिवाइस क्लियर में ये है कि मान लीजिए एम्प्लॉय ने जब भी किसी फ़ोन से रजिस्टर्ड करता है, एम्प्लॉय अपना जैसे लॉगिन करता है तो उसकी डिवाइस ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड कर लेती है एक डिवाइस को। अब इससे बेनिफिट ये होगा आपको कि उस बंदे जो आपका एम्प्लॉय है वो दूसरी अदर डिवाइस से लॉगिन नहीं कर सकता। अगर किसी अदर डिवाइस से उसे लॉगिन करना है अपने ऐप को, तो ये आपके पास आकर उसको डिवाइस क्लियर करानी ही पड़ेगी। तो आपको डिवाइस क्लियर पे जाना है, यहाँ से उसको क्लियर डिवाइस करना है। जैसे आप डिवाइस क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इनकी डिवाइस मॉडल आ रहा है ये। अब जैसे आप इनको जो डिवाइस क्लियर करेंगे यहाँ से, तो अब आप देख सकते हैं इनको वापस सर्च करेंगे, ये डिवाइस क्लियर हो जाती है। अब ये दूसरे फ़ोन से जैसे रजिस्टर्ड करेंगे तो वो फ़ोन मॉडल यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल सपोर्ट में। टेक्निकल सपोर्ट में आपको क्या करना है सर, जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको, तो आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दें हमें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसका रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर 24 आवर बेसिस पे आपके टोकन जनरेट के हिसाब से हम आपको सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है सर, तो ये हमारा है अटेंडेंस का टोटल कंप्लीट डेमो सर। हैव अ गुड डे।